हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और 28 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है और आज 27 दिसंबर है। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, अल्टीमेटली होता क्या है, सब माइंडसेट का खेल है। आपने तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है, बस आप कितने शांत मन से एग्जाम को देते हैं और कितना कम स्ट्रेस लेते हैं, यही आपको एग्जाम क्रैक करवाएगा। तो और आज मैं आपके सामने कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा, उनका ध्यान रखें, वो मिस्टेक्स आप ना करें एग्जाम से पहले, तो आपके लिए एग्जाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। प्लस लास्ट में आपको ये भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, आप जब एग्जाम देने जाएं सेंटर पे तो क्या क्या चीजें लेके जाएं। और एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हम सीएसआई एंड मैथ्स का एग्जाम देना चाह रहे हैं और वहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करना चाह रहे हैं, तो सर उसको कैसे यूज करें, इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सुन, शुरू करते हैं। तो सुन, सबसे पहले तो बात करेंगे अवॉइड दिस मिस्टेक अ डे बिफोर अ सीएसआई नेट एग्जाम। पहली मिस्टेक, नॉट स्लीपिंग। भैया रात भर आप सो नहीं रहे हो, समस्या हो जाएगी। खाना प्रॉपर लेना है, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम देने जा रहे हो सुबह और आप बिल्कुल कुछ नहीं खाया, सुबह 5 बजे उठ लिए, पानी वानी पी लिया, थोड़ा चाय पी ली और खाली पेट एग्जाम देने 9 बजे पहुंच गए, पता पड़ा कि आप 12 बजे तक एग्जाम दे रहे हो। तो कहने के थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, थोड़ा लाइट नाश्ता आप कर लीजिए। इसमें आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जूसेस भी ले सकते हैं, केला खा लीजिए, पर आप थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें एग्जाम से पहले, क्योंकि कहने कहीं आप कितना भी मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं पर आपको मानसिक रूप से एकदम फिट रहना है, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं एग्जाम से पहले। मतलब आप रात भर जाग रहे हैं ना, ये रिवाइज कर रहे हैं ना, वो रिवाइज कर रहे हैं। भैया सीएसआईआर नेट एग्जाम क्रैक करना है ना, तो एक दिन पहले की गई तैयारी कहीं काम आने वाली नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर आप 1 साल से तैयारी करें तो आपको कितने कंसेप्ट याद है और कितने वहाँ पे आप अप्लाई कर पा रहे हैं, भैया ये ज़रूरी है। नो न्यू टॉपिक, अगर आपने किसी टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो भैया मत पढ़िए एग्जाम से एक दिन पहले, नहीं होने वाला है कुछ भी, है ना। तो ये आप बिल्कुल ट्राई ना करें। एक और यहाँ पे होता है डिस्ट्रैक्शंस। आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो या व्हाट्सएप पे कुछ कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कुछ कर रहे हो और पता नहीं कोई ना कोई वीडियो डाल रहा है तो उसको आप देख रहे हो और कहने अपना समय खराब कर रहे हो। तो यार ये भी आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी एडवाइसेस देते रहते हैं, हम 50 जनों की एडवाइस सुन रहे हैं। आपको जिस पे विश्वास है उनके एडवाइस को आप सुनिए। और कहने के फ्रेंड से तो नहीं बात करनी है आप, है ना, क्योंकि फ्रेंड से बात करेंगे, मान लीजिए कोई फ्रेंड नेट का एग्जाम देने गया और आप उसे व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हो, यार तूने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तूने वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तेरे को ये आता कि नहीं आता, तेरे को वो आता कि नहीं आता, तूने किसके नोट्स देखे, वो बोला कि नहीं यार मैंने तो उसके नोट्स देखे, उसके नोट्स में बहुत अच्छे था, मैंने ये बहुत अच्छा कर लिया। फिर आपको लगेगा कि यार मैं तो कर नहीं पाया, तो आप जबरदस्ती कहने कहीं मेंटल प्रेशर में आ जाएंगे। तो ये फालतू चीज़ें आप एक दिन पहले एग्जाम से बिल्कुल ना करें। डबल चेक, आप हमेशा एग्जाम का जो टाइम है, लोकेशन है और इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। मैं अभी वापस आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पर प्लीज़ आप अपनी जो एग्जाम सेंटर की लोकेशन है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहाँ है उसके बारे में पता लगा लीजिएगा। और मॉर्निंग में आपको कहाँ से ऑटो लेना है, क्योंकि बहुत सारे सेंटर ऐसे भी होते हैं जो बहुत दूर होते हैं। मान लीजिए 25 किलोमीटर दूर है या 20 किलोमीटर दूर है, ऐसे भी सेंटर्स मिलेंगे आपको। और ऐसा सेंटर कभी आपका पिछली बार आया हो और आपको दिक्कत हुई है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर ऐसा मेरे साथ हो गया था। तो भैया आप ध्यान रखिएगा, सेंटर को पहले से आप एक दिन पहले देख लीजिए, कहाँ से आपको ऑटो मिलेगा, कहाँ से आप कैसे वहाँ पहुँचेंगे, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। कभी कभी सेंटर इतने दूर होते हैं कि वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान लें, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 9 बजे है, आपको सेंटर पे 8:30 बजे पहुंचना है। मतलब आपको जहां भी आप रुके हुए हैं वहां से आपको लगभग सुबह 7 बजे निकलना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। डोंट बी अलोन और स्ट्रेस, है ना। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम अकेले होते हैं तो कहने के हमारे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, है ना, यार होगा कि नहीं एग्जाम, क्या होगा, मतलब चलता रहता है दिमाग में कुछ ना कुछ है ना। तो थोड़ा सा आप स्ट्रेस मत लीजिए और कोशिश करिए कि आप जैसे मान लीजिए अपने रिश्तेदार है, फैमिली है, फ्रेंड है जो मैथ्स से रिलेटेड नहीं है ना, अगर आपका जो सब्जेक्ट उससे रिलेटेड है, उन लोगों से आप बात कर सकते हैं, उनसे आप नॉर्मल डिस्कशन कर सकते हैं कैसे क्या है। मतलब थोड़ा सा आप अपने दिमाग को कहीं ना कहीं दूसरी तरफ लेके जाइए, है ना, पढ़ाई से थोड़ा सा अलग करिए उसको, है ना। या कोई स्पोर्ट्स का कोई, आप मान लीजिए कभी आप कोई क्रिकेट की हाईलाइट देख लो या कुछ ऐसा कर लो, राइट। पर मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के बारे में ज़्यादा विचार अपने दिमाग में लेके नहीं आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्जाम के द्वारा एग्जाम के जो विचार है वो कहीं ना कहीं आते हैं तो ये आपको स्ट्रेस देता है। हाँ, आप शॉर्ट रिविजन जरूर कर सकते हैं, शॉर्ट रिविजन आप करिए, पर पूरी किताब को खोल के बैठने की जरूरत नहीं है, पूरी किताब वापस पढ़ने बैठ रहे भैया, इतना टाइम नहीं है अपने पास, राइट। ये लास्ट में जो शॉर्ट नोट्स है ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अब बात होती है
कि सर जो CSIR नेट एग्जाम के दौरान जो वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है उसको कैसे हम यूज करते हैं। देखो जनरल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें कैलकुलेशंस होगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो अप्लाइड के होंगे जहां पर कैलकुलेशन होगी। भाई आपको कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। तो मैंने इस पर बहुत ही अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा और बिल्कुल सेम आपको कैलकुलेटर वहां पे मिलने वाला है। तो सुन, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो यहां पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप यहां पे उसकी थंबनेल देख सकते हैं और यहां पे आई टैब पे उसका लिंक दे रखा है। इसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर लूंगा। उस वीडियो को आप देख लीजिए कैसे उस कैलकुलेटर को आपको यूज करना है। ये कैलकुलेटर जो है ये गेट एग्जाम में भी आपको मिलता है, ये IIT जेईई एग्जाम में मिलता है और ये CSIR नेट एग्जाम सेम उसकी जो थीम है वो एक जैसी रहती है। तो वो आप यूज करना सीख लीजिए सो दैट कि आपको एग्जाम में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पता पड़ा कि एग्जाम में आप जा रहे हो आपको पता ही नहीं पड़ रहा कि वर्चुअल कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, राइट। तो आप प्लीज, आपसे निवेदन है कि वो देख लीजिएगा वीडियो, है ना। मैंने आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, IIT पे भी है और आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा भी दी उसकी थंबनेल कि वो कैसा वो वीडियो दिख रहा है ना। सुन, यहाँ पे कैंडिडेट को किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो भैया मैं आपको बोला है, आपको जो वाटर बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट लेके जानी है। दूसरा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बॉल पेन यूज करना है। तीसरा, एडमिट कार्ड जो है वो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सर हम कलर यहाँ पे डाउनलोड करें या ब्लैक एंड व्हाइट डाउनलोड करें। तो सुन, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया है कि आपको कलर लेके जाना है कि ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाना है। वैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट लेके जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए आपको कलर प्रिंट चाहिए तो आप ले जा सकते हैं, पर इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट। इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको यहाँ पे एक फोटो लेके जाना है ना। जो भी आपकी अटेंडेंस शीट है उस पर फोटो लगेगा, वो फोटो आपको साथ लेके जाना है एग्जाम में सो दैट कि वहां पे आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। ये लेना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। एक आपका यहाँ पे जो ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ चाहिए, जिसमें आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, या फिर आपका पासपोर्ट है या कुछ भी जो भी आपके पास है। वैसे मैं आप सभी से कहूंगा कि आप आधार कार्ड लेके जाइए, पर एक ID और साथ में लेके जाइए। बाई चांस कभी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो तो आप वहां पे उसको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, राइट। अगर फिर भी आपको सेंटर पे कोई दिक्कत आ रही, मान लीजिए आप सेंटर में अंदर चले गए और वहां पे अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है कि सर नेटवर्क कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है या आपका एग्जाम डिले हो रहा है या कोई कोई आपको सेंटर पे कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो प्लीज अगर उसकी ऐसी कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है आप वो इन्फॉर्मेशन हमें भेज सकते हैं। और जो भी अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म से उठाने की कोशिश करूंगा। एक और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर ब्लैंक पेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो भैया ब्लैंक पेज वहां पे प्रोवाइड होंगे। सेंटर पे नॉर्मली 2 से 3 पेज देते हैं, आपको ज्यादा पेज की डिमांड भी है तो भी आप वहां पे कर सकते हैं। कभी कभी सेंटर वाले नाटक भी कर देते हैं। इससे पहले एक वीडियो बनाया था, वहां भी मैंने इसके बारे में बात करी थी, पर आप अपने वहां पे आवाज उठा के बोल सकते हैं कि ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि 2 पेज देने की 3 पेज देने, मुझे पेज की जरूरत है, मुझे आपको पेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। और जो भी स्टूडेंट अगर आपके वहां पे सेंटर पे ऐसी कोई बात कर रहा है तो आपको भी उसका हेल्प करना है। ऐसा नहीं कि एक कोई बच्चा परेशान हो रहा है और दूसरे को हेल्प नहीं करे कि नहीं सर ऐसा कोई रूल नहीं है, आप प्लीज वहां पे पेजेस आपको देने पड़ेंगे। और मैं आपको एक और बोलना चाह रहा हूं कि आप पेंसिल और इरेजर और शार्पनर अंदर जरूर लेके जाइए, क्योंकि कभी कभी होता है कि पेन्स हम वहां पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारे पेजेस वेस्ट हो जाते हैं, तो आप पेंसिल से उसकी कैलकुलेशन वहां पे कर सकते हैं। एंड इसमें एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम सेंटर पे 8:30 बजे किसी भी हालत में पहुंच जाना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 9 बजे शुरू होगा। तो सेंटर पे आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 7 से 8:30 के बीच में दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम सेंटर पहुंचते पहुंचते आपको पता पड़ रहा है कि 9 बज के और बाद में फिर आपको अलाउ ना करे, तो ये एक बड़ी समस्या है, तो इसका आप ध्यान रखना है। दूसरा, आपके पास यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सब यहाँ पे भरनी है। इसमें यहाँ पे आपको फोटो लगाना है आपका, एंड यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो आपको यहाँ पे इंक के साथ लगाना है। एंड यहां पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है, क्लियर है। सिग्नेचर आपको एग्जामिनेशन जब होगा तब आपको इन्विजिलेटर के सामने सिग्नेचर करने होंगे। तो ये आपको एक अंडरटेकिंग है जो कि आपको लेके जानी है साथ में। बाकी यहां पे और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है जो कि मैंने बता रखे हैं। मोबाइल फोन अलाउ नहीं है तो आप मत लेके जाइए। एंड सुन शीट आपको मिल ही जाएगी वहां पे, और एडमिट कार्ड आपको लेके जाना ही है। आपको अपना जो भी सेंटर है उसको वेरीफाई कर लीजिए। बाकी तो सब मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे ही दी है। तो एक तो मैंने आपको जो बताया कि एग्जाम से पहले इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, फालतू का स्ट्रेस ना लें। जो भी आपने तैयारी करी है वो आपको उस तैयारी पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैंने इतनी अच्छे से तैयारी करी। एक मैंने वीडियो अपलोड किया है कि जो एग्जाम का 3 घंटा है वो आपको कैसे यहाँ पे करना है और कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, कहाँ से आपको करना है, लाइक पार्ट सी से करना है, पार्ट बी से करना है, पार्ट ए से करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसमें मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया जिसकी थंबनेल आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं और बाकी IIT पे जाके देख सकते हैं। और भी जो स्टूडेंट जो पहले CSIR नेट का एग्जाम दे चुके हैं, अगर उनको किसी भी प्रॉब्लम का कोई इश्यू आया है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे समझ पाए और वो इन प्रॉब्लम को फेस ना करें। तो जो भी पुराने स्टूडेंट हैं जो इस बार एग्जाम वापस दे रहे हैं, आपसे निवेदन है कि प्लीज आप अपना जो भी प्रॉब्लम कभी आपने फेस किया है, तो जो कि मैंने यहाँ पे बात नहीं करी है,
तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो CSIR नेट का जो हमारा 2024 जून का कोर्स है वो शुरू कर रहे हैं 27 दिसंबर से, मतलब आज से। और इसकी जो फीस है वो 6,999 है। इसमें ये जो फीस है ये आज के लिए, उसके बाद फीस हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। एंड 9 जनवरी से हमारा फुल फ्लेश लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। 27 से हम लोग आपको यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड और जो फाउंडेशन कोर्स उसका एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप जून और दिसंबर दोनों का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो सुनिए, यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो 12,999 है। एंड ये कोर्स भी हम लोग 9 जनवरी से स्टार्ट करें। अगर आप IITJM का कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो IITJM एंड CUTPG का जो कॉम्बो है वो 6,999 में आपको मिल जाएगा। और ये भी 29 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्राइस 29 तक ये है, उसके बाद बढ़ जाएगी। तो आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप IITJM या CUTPG 2025 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारी जो कोर्स की कॉस्ट है वो 6,999 है। ये जो कोर्स है 29 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। इसी प्रकार से अगर आप IITJM CUTPG 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 12,999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। इसमें हमारी जो बुक्स है अगर आप वो बाय करना चाह रहे हैं, मैथ्स केयर ऐप पे ये बुक्स अवेलेबल है, वहां से आप बाय कर सकते हैं। सुनिए, हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारी क्लासेस की बहुत सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं। सुनिए, हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन है, इसका वीडियो आपको यहां जाके मिल जाएगा। बाकी कैलकुलेटर कैसे यूज करना है इसका वीडियो मैंने बना रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।